मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। और एक सर्दी की सुबह कितना अच्छा लगता है, लेकिन गेट खोलने पे तुरंत हवा आ रही थी तो मैंने बंद कर दिया कि भाई अभी बंद ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर ना ठंडी हवा अंदर रूम में आ जाती है, फिर और ठंड लगने लगती है। फिर रात भर तो हम गरम गरम रहते हैं ना, तो ये जैसे कि तुरंत ठंडी लगने का भी डर रहता है। बच्चे हैं और आ गई थी किचन में लंच का तैयारी करने के लिए। तो यहाँ बर्तन वॉश थे रात को, तो मैंने रात को रखा नहीं था, इसको मैं अपनी जगह पे रख दे रही थी। सूख गए थे, नहीं तो और बर्तन धुलेंगे तो फिर वो सूखे बर्तन भी गीले हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये मैंने बैटर तैयार कर रखा था सूजी का, चिल्ला बनाना था इसलिए। तो ये मैं ना घोल के गई थी, फिर जब तक ये फूल गया, जब तक मैं फ्रेश होकर आई जब तक ये फूल गया था सूजी। और यहाँ पर मैं चिल्ला बना दी थी। तो आज लंच ये लेके जाना था सियाला को। और यहाँ पर मेरी बन रही थी अदरक काली मिर्च वाली चाय, ब्लैक टी, नींबू डालकर पीती हूँ। और फिर यहाँ पर लंच हो गया था रेडी, और साइड में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था हम। मुझे मटर मशीन मिला है। अरे इधर करना। मटर छुड़ाते टाइम इसको मिले थे कीड़े, तो एक कीड़ा ना जो मिला उसको उसने कैटरपिलर बना के रख दिया कि इसको ना मैं पालूंगी, देखती हूँ ये कितने दिन में कितना बड़ा होता है। इसलिए वो उसको पकड़ के रखी थी कटोरी में ये, लेकिन ना कटोरी में रखने से वो भाग जाएगा, तो उसके लिए एक डब्बा भी मैंने बाद में दे दिया था। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो हर चीज़ में इन्वेंशन ये सब चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर इसने बनाया था प्रोजेक्ट अपना, इसको लेके जाना था, पर ये लेके नहीं जाएगी क्योंकि बस में टूटने का डर है। तो इसके पापा फिर लेके जाएंगे पीछे से। बैटरी खत्म हो जाएगी इसकी। वो बैटरी से नहीं चलती है, बैलेंस डाइट में टाइम है। तो देखो बैठ गए दोनों। और श्री की तो तबीयत खराब है, वो नहीं जाएगी नहीं। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सियाला स्कूल चली गई थी और श्री तो जाएगी नहीं, तो वो सो रही थी। और मैं अभी एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि मतलब ब्रेकफास्ट तो बन चुका था। और श्री को ना ठंडी लग गई है, सर्दी जुकाम पेट दर्द ये सब चीज़ें थी, तो उसको हमने नहीं भेजा है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर ली। मेरे श्री को फिर रेडी करना पड़ता, वो टाइम मैंने अपने एक्सरसाइज में यूज कर लिया। तो मतलब ऐसे तो टाइम मिलता है तो निकाल ही लेती हूँ मैं, लेकिन डेली पर्पस से नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मेरा छूट जाता है बीच बीच में। लेकिन जब एक्सरसाइज करती हूँ ना तो सच में बॉडी बहुत आराम, मतलब आराम महसूस होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो। और यहाँ पर ये गर्दन की एक्सरसाइज तो मोर इम्पॉर्टेंट है एवरी वुमेन के लिए, क्योंकि ये ना हमारा काम ही ऐसा है ना, तो गर्दन अकड़ सी जाती है इस समय। जैसे कि कभी कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये गर्दन की एक्सरसाइज करने से थोड़ा आराम मिलता है। और नसों में मतलब जैसे कि अकड़ सी हो जाती है ना, वो नहीं रहती। और यहाँ पर मेरा हो गया था कंप्लीट एक्सरसाइज। तो फिर अब श्री को उठाया था, लेकिन देखो श्री तबीयत खराब होने के बावजूद इस लड़की ऐसे ही मुझे परेशान करती है। मम्मा को परेशान कौन करता है यार? अरे 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 फिर इस शैतान बच्ची को थोड़ा सा मना के और उसको दे दिया खाने के लिए, और बैठ के कलर करेगी जब तक मैं अपने काम कर लूँगी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, और वो बैठ के मैंने दे दिया उसको कलर करने के लिए कि इसमें बिजी रहेगी पूरा दिन। मुझे इसी तरीके से इसे संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको जुकाम भी है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको मना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तबीयत ख़राब में बच्चे ना बहुत और ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम सारा हो गया था। मैं ऐसे भी सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो ऑलमोस्ट जल्दी लगता है कि जल्दी से काम कर लो, कि फिर इनको भी देखना होता है बीच बीच में। और श्री को ना अभी भाप दिलाया जा रहा था, क्योंकि ना सीने में ज़्यादा जैसे कि कफ जमा हुआ था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा कर, और उसको भाप लेने के लिए वो सिखा रहे थे। भाप लेने पे गर्म लगता भी है, ज़्यादा नहीं वो करना। ऑन ऑफ कर दूँ, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आँख में भी पड़ेगा। हाँ,
और यहाँ पर स्टीम जब ले रही थी तो उसके क्योंकि वो गर्म हवा आती है ना, तो उसके आँखों में भी लग रहा था, तो वो बोल रही थी आँखों में लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म से नहीं, थोड़ा बीच ऑफ करके ही दिलाया जा रहा था। यहाँ पर मैं कर ली थी अपनी पूजा और वो निकल गए थे ऑफिस के लिए, और यहाँ पर बस मैं और श्री थे। तो मुझे और यहाँ पे इतनी सारी आजकल हरी सब्जियाँ आ जाती हैं ना, तो समझ में नहीं आता बनाया क्या जाए। और सारी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, तो पत्ते पत्ते वाली सब्जियाँ, जैसे प्याज भी है ना, तो प्याज भी पत्ते वाली है। तो इसको बनाने के लिए सोचना पड़ रहा था कि क्या बनाए, कौन सा पहले बनाए, कौन सा बाद में बनाए। पहले तो इन सब चीज़ों को पहले खोल के रखने से ये होता है ना कि वो बंदे बंदे फिर ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो ये ना कल शाम को ही आया था, और इसलिए इन पत्तों को खोल कर थोड़ा हवा लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी भी होता है ना, जैसे शीत से गीले होते हैं तो वो ख़राब भी हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें तो सूख जाती हैं। तो मेथी को हमें छाँट के रखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं पहले पालक का सोची कि चलो दाल पका देते हैं। वेजिटेबल भी बहुत सारे थे, तो आज ना मैंने सारे वेजिटेबल थोड़े थोड़े सारी चीज़ें ले ली थी। ब्रोकली भी ले लिया था, टमाटर, शिमला मिर्च। तो इन सब चीज़ों को ना दाल में डाल के और पका लेंगे, तो इससे ये होगा, बेनिफिट हो जाएगा कि बच्चे खा भी लेते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता। इसमें मैं चुकंदर भी ऐड कर देती हूँ ना, तो चुकंदर जैसे कि ऐसे खाओ तो कड़वा लगता है, बच्चे तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये सूप का भी काम करता है। और दाल में डाल के बनाओ तो एक हेल्दी भी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये अच्छे से पक जाएगा। तो फिर इसको कलछुल से हल्के हल्के हाथों से दबा के जब निकालते हैं तो सारी सब्जियां मिक्स हो जाती हैं दाल की तरह, तो इसलिए बच्चे अच्छे से खाना पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल पकने के लिए रख दिया था, बाद में इसको तड़का लगाएंगे। ये मैं तड़के के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं श्री को ठंड लगी है ना, इसलिए इसमें तेल गरम कर रही थी। सरसों तेल में लहसुन, अजवाइन और हींग डाल के, जब हमारे में छोटे बच्चों को ठंड लग जाती है या बच्चों की मालिश करनी होती है ठंड के समय, तो हमारे में ऐसे ही करते हैं। सरसों तेल में लहसुन को डाल के पका के और तेल मालिश करते हैं बच्चों को। घुटनों के लिए भी मतलब जैसे कि जोड़ों का जो होता है ना पॉइंट, उस पे ज़्यादा अच्छे से मालिश करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं श्री को अच्छे से मालिश कर दूँगी, और धूप में थोड़ी देर रखूँगी ना, तो उससे थोड़ा सा जो कफ कहीं जमा हो तो वो निकलेगा, और ठंड दोबारा नहीं लगेगी। क्योंकि ये खाली पैर भी बहुत रहते हैं बच्चे, सॉक्स खोल देना, चप्पल नहीं पहनना, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं पीठ में लगा रही थी, और पैर हाथ सारे बॉडी में उसको मैं रफ कर अच्छे से तेल लगा दूँगी। जब भी तेल लगाते हैं ना, तो यूज़लेस कपड़े कोई भी बिछा सकते हैं। तो ये मेरे यूज का नहीं था टॉवेल, इसलिए इसको यूज कर लेते हैं कभी कभी, इसी टाइप से कोई काम करना होता है। तो यहाँ पर मैं दवाई पिला रही थी, तो वो दवाई तो नहीं पी रही थी, पर मैंने कहा वीडियो में देखो अच्छे बच्चे हो ना तो दिखेंगे, तो वो पी ली। तो ये होता है कि हाँ अच्छे बच्चे बनना है तो दवाइयाँ भी पी लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा पानी पी के, खांसी की दवाई में पानी नहीं पीते हैं, लेकिन बच्चे क्या होता है ना कि पीना पसंद नहीं करते, वो इतना भी तो पी ले रही है, तो वह इसलिए पानी दे देती हूँ साथ में, क्योंकि कड़वी होती है ना बहुत। इस पत्ती को क्यों इसमें रखती हूँ, इसमें नहीं, हाँ। सारे ऐसे बैठ जाओ आप, इधर से धूप आ रही है ना, ऐसे बैठ जाओ, बहुत धूप आ रही है। अरे नहीं ऐसे साथ में बैठे बैठे इसकी प्यारी बातें, इतनी छोटी है लेकिन इतनी प्यारी प्यारी बातें ये बताएगी। आगे सुनना आप क्या बोलती है ये। हाँ नहीं पापा छोटी हूँ। अच्छा, अरे पापा तो बड़े हैं। हाँ आप तो पापा की साइज की नहीं हो ना। मैं पापा की साइज की नहीं हूँ। नहीं, किसके साइज की होती है। धूप में बैठे बैठे ना मेथी में छाट रही थी कि ये काम कर लेते हैं। ये धूप में इतने सारे आजकल जो वेजिटेबल आ जाते हैं ना, तो ये काम अच्छा होता है कि धूप में बैठे हो तो ये सब काम निपटा देना चाहिए। और यहाँ पर चावल भी बन गया था, दाल चावल, तो उसको भूख लग रही थी श्री को, तो इसलिए मैं आ गई थी कि चलो इस खाना लेके चलते, धूप में बैठे बैठे खिला देंगे, नहीं तो वो कहीं वो धूप लग जाएगी और फिर नींद आ जाती है ना धूप में बैठने से, तो इसलिए तो उसको खिला देंगे। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ना दाल में मिक्स हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि वेजिटेबल इसमें डाला भी है, और इससे ना बच्चों को पता नहीं चलता है, बच्चे इजी वे में खा भी लेते हैं। अक्सर ठंडी के दिन में मैं तो यही बनाती हूँ, ज़्यादातर बनाती हूँ सारे वेजिटेबल डाल के। अभी का मौसम ऐसा होता है कि सारे वेजिटेबल आते भी हैं ढेर सारे,
तो यूज भी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर श्री खेलते हुए खा लेगी और मैं यहाँ पर मेथी भी छाट रही थी, तो वो भी मेरा काम भी होता रहेगा। और यहाँ पर बाहर ना घूम घूम कर खा भी लेगी, तो मोबाइल भी नहीं देखने के लिए मांगेगी। और बस ये आज का वीडियो यहीं एंड होगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। अभी दीदी नहीं आएगी, तो मैं थोड़ी देर बाद आएगी। आ जाएगा, ये लो।